सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्रेप। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक जो चैप्टर 1 है उसका नेटवर्किंग, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोडेम। तो ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2006 में पूछा गया है और ये जनरली 2 से 3 मार्क्स में ही आता है। ठीक है, तो मोडेम क्या है? तो देखो, मोडेम मैंने लेक्चर में ही बता दिया था कि मोडेम होता है एक हार्डवेयर डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन को और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हाई लेवल का हमने लिख दिया है कि मोडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर क्या है? ये दोनों जो है डिजिटल को, डिजिटल सिग्नल जो है कंप्यूटर का, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं और एनालॉग को जो है डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। इन लोगों का काम यही है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का काम यही है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ इसका। मोडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट enables a computer to send and receive information over telephone line by converting the digital signal of your computer into analog signal and analog to digital signal। अभी मैंने जो बताया वही है कि मोडेम हमारे कंप्यूटर को और टेलीफोन लाइन को आपस में कनेक्ट करता है और कनेक्ट करने के कारण, कनेक्ट इस तरह से करता है कि वो जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है जब कम्युनिकेशन उन लोग को ट्रांसमिट करना रहता है इन्फॉर्मेशन तब। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ वेब एड्रेस एंड एन ईमेल एड्रेस। तो ये देखिए, आप किस तरह से वेब एड्रेस और ईमेल एड्रेस को डिफरेंशिएट करोगे ये बताना है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सीबीएसई 2018 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसके बात करते हैं इसके आंसर पे। तो आपने वेब एड्रेस कभी गौर किया होगा, तो वेब एड्रेस का मतलब है यूआरएल। और आपने अगर कभी ध्यान से देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि हमेशा इसी तरह से होता है, HTTPS कॉलन, उसके बाद डबल स्लैश, उसके बाद www, उसके बाद डोमेन नेम होता है, फिर पाथ होता है। ठीक है, इसी प्रकार का रहता है वेब एड्रेस। बट ईमेल एड्रेस आप जब भी देखते होगे तो यूजर नेम रहेगा, कुछ भी यूजर का नेम और जो नंबर है, उसके बाद एट द रेट रहेगा जो सेपरेटर का काम करता है ईमेल में, और उसके बाद उसका किस मतलब किस चीज़ से उसका डोमेन नेम क्या है वो रहता है बस। तो देखो, आप अगर यहाँ देखो तो इसका आंसर, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ वेब एड्रेस एंड एन ईमेल एड्रेस इज, फर्स्ट वन है इसका, एन ईमेल एड्रेस ऑलवेज कंटेन एट द रेट साइन वेयर एज अ वेब एड्रेस नेवर डज। हाँ, तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईमेल एड्रेस जो आप कभी भी देखोगे तो उसमें एट द रेट साइन होता है। आपने कभी भी गौर किया होगा तो इस तरह से होगा, यूजर नेम एट द रेट gmail.com या फिर यूजर नेम एट द रेट yahoo.com, इसी प्रकार का होता है। बट वेब एड्रेस में आप देखोगे तो हमेशा कॉलन मिलेगा, डबल स्लैश मिलेगा, फॉरवर्ड स्लैश मिलेगा, बैकवर्ड स्लैश मिल जाएगा, लेकिन एट द रेट नहीं मिलता है। ठीक है, तो और सेकंड पॉइंट है इसका कि ईमेल एड्रेस इज अ नेटवर्क एड्रेस वेयर अ वेब एड्रेस, वेयर एज अ वेब एड्रेस इज द इंटरनेट एड्रेस। तो देखो, हाँ, ईमेल एड्रेस जो है एक नेटवर्क का एड्रेस है। आपके जो ईमेल एड्रेस है वो एक होस्ट नेम है, एक नेटवर्क एड्रेस है। बट वेब एड्रेस जो है वो एक इंटरनेट का एड्रेस है। अब वेब एड्रेस आप जब भी यूआरएल में सर्च करो, वेब एड्रेस का मतलब है यूआरएल, और यूआरएल आप जब भी सर्च करते हो, किसी वेबसाइट में पेस्ट करते हो जाके, तो आपको एक नए पेज में ले जाता है, तो वो एक इंटरनेट का एड्रेस है। ठीक है, तो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें डिस्कस करना है आपको वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बारे में। डिस्कस द रोल ऑफ वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर। तो देखिए, एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं तो आप इस समझ सकते हो। मतलब आप एक कस्टमर हो, आप जाते हो मोबाइल दुकान पे और आप बोलते हो कि मुझे एक मोबाइल दो। तो आप जो है, आपने रिक्वेस्ट किया मोबाइल दुकान से कि मुझे एक मोबाइल दो, तो आप वहां पे हो गए वेब क्लाइंट। और वो जो मोबाइल का जो मालिक होगा या फिर स्टाफ होगा, उसने आपको सर्व किया एक मोबाइल, तो वो जो जिसने सर्व किया उसको कहते हैं सर्वर। ठीक है, तो उसी प्रकार इंटरनेट में आप ले लो, वेब क्लाइंट क्या है? वेब क्लाइंट इज ए कंप्यूटिंग टर्म विच सेंड द रिक्वेस्ट ऑफ अ वेब पेज और अ वेब सर्विस टू अ वेब सर्वर। तो वेब क्लाइंट क्या है? यह रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर के पास कि हाँ, मुझे एक वेब पेज और वेब सर्विस को एक्सेस करने का इंफॉर्मेशन दो या फिर अलाउ करो। ठीक है, बट वेब सर्वर क्या है? तो वेब सर्वर इज अ कंप्यूटिंग टर्म विच सर्व्स और फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ अ वेब क्लाइंट। वेब सर्वर क्या करता है? वो जो वेब क्लाइंट का रिक्वेस्ट है कि हाँ मुझे एक पेज दो, तो वेब सर्वर उसको एक पेज देता है, सर्व करता है, उसके रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। तो उसके सर्व करने के कारण वह वेब सर्वर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है,
व्हाट इज डीएनएस सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो देखो डीएनएस क्या है, पहली बात डीएनएस है क्या। तो डीएनएस मतलब होता है, डीएनएस जो है उसका स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो आप बोलोगे डोमेन नेम क्या है, तो डोमेन नेम देखो क्या है, एक जनरली कंप्यूटर जो है हमारा डोमेन नेम हम लोग जो है डोमेन नेम समझते हैं, बट कंप्यूटर जो है आईपी एड्रेस समझता है। तो डोमेन नेम होता क्या है, जैसे आप देखते हो, आप कभी भी देखते हो @gmail.com किसी भी यूआरएल में, या फिर ईमेल एड्रेस में आप देखते हो, और उसके बाद फिर आप देखा होगा आपने .com .info .gov .in, ये सब डोमेन नेम होता है, ठीक है। तो ये क्या डीएनएस क्या है ना, डीएनएस एक कैरेक्टर बेस्ड नेमिंग सिस्टम है जो क्या करता है, डोमेन नेम जो आप हम लोग सर्च करते हो उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर जो है हमारा, वेब ब्राउजर जो है वो डोमेन नेम को नहीं समझता है। हम लोग समझते हैं, सिर्फ हम लोग इस तरह से टाइप करते हैं कि हाँ www.google.in, बट कंप्यूटर जो है डॉट इन को नहीं समझता है, डोमेन नेम को नहीं समझता है, वो एक आईपी एड्रेस को समझता है, ठीक है। तो आते हैं इसके बाद फंक्शन पे। फंक्शन क्या है, इट ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस, ठीक है। तो अभी हमने बताया आपको कि डीएनएस का काम क्या है, तो ये डोमेन नेम को न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस में बदलता है। और सेकंड पॉइंट है इसका, इट सर्व्स एज द फोन बुक फॉर द इंटरनेट बाय ट्रांसलेटिंग ह्यूमन फ्रेंडली कंप्यूटर होस्ट नेम इनटू आईपी एड्रेस। तो अभी हमने बताया ईमेल में, जो आपको बताया अभी कि कोई भी ईमेल है अगर वो होस्ट नेम है एक, तो आप समझ रहे हो @gmail.com, बट कंप्यूटर वो नहीं समझता है, वो उसको क्या करता है, डीएनएस एक कंप्यूटर होस्ट आईपी एड्रेस बनाता है उसका। तो उसी के कारण हमारा वेब ब्राउजर जो है, इंटरनेट जो है समझता है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ थर्ड पॉइंट है, बिकॉज ऑफ डीएनएस वेब ब्राउजर गिव्स द रिजल्ट क्विकली। हाँ ये बात सही है कि ब्राउजर जो है, अगर डीएनएस जो सिस्टम है उसके कारण ही हमें ब्राउजर कोई भी रिजल्ट जल्द से जल्द दे देता है और क्विकली दे देता है, ठीक है। तो बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ऑन हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मुझे लगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया। ऑन इंटरनेट टू गो अदर पेजेस, अदर वेब पेज थ्रू बटन द यूजर शुड यूज। हाँ तो देखो, आप अगर इंटरनेट पे हो, एक पेज पे हो, और आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो इंटरनेट यूजर क्या करता है जनरली, वही तो एक सर्च टूल का यूज करेगा, या फिर फाइंड एंड रिप्लेस खोजेगा, या फिर सर्च इंजन, या ऑप्शन नंबर डी हाइपरलिंक। तो देखिए जनरली इसका आंसर होगा हाइपरलिंक और या हाइपर टेक्स्ट। अगर हाइपरलिंक ऑप्शन में नहीं रहता तो हाइपर टेक्स्ट रहता, ठीक है। तो हाइपरलिंक क्यों करता और हाइपर टेक्स्ट ही क्यों करता, तो देखो हाइपरलिंक और हाइपर टेक्स्ट का मतलब अलग है। हाइपरलिंक का मतलब है कि आप टेक्स्ट पे भी क्लिक करोगे तो भी नेक्स्ट पेज में जाओगे, या फिर इमेज वीडियो गैल इमेज वीडियो एनिमेशन, और कुछ भी आप अगर इमेज पे, टेक्स्ट पे, वीडियो पे, सिंबल पे क्लिक करके नए पेज में जाते हो तो उसको हाइपरलिंक कहते हैं। और हाइपर टेक्स्ट क्या है, नाम ही में है, देखिए हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मतलब लिंक और टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है, जब भी आप किसी सिर्फ टेक्स्ट पे क्लिक करके नए वेब पेज पे या फिर नए कुछ इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस करते हो, तब उसको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। तो जनरली हम जब वेब पेज पे रहते हैं तो एक पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने के लिए हम हाइपरलिंक या हाइपर टेक्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। वेल, एप वेबसाइट, वेबसाइट क्या होता है, तो वेबसाइट देखिए काफी इंपॉर्टेंट है टर्म ये, कई बार एग्जाम में आया है और आपको याद भी रखना चाहिए इसको। तो वेबसाइट क्या है, तो अगर आप सिंपल टर्म में समझो कि वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट क्या है, जनरली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज दैट फॉलो द सेम थीम एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो देखो इसका मतलब क्या है, सेम थीम का यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे आप किसी के बारे में सर्च करो, जैसे आप सुंदर पिचाई के बारे में सर्च कर रहे हो, तो वहां पे क्या होना चाहिए ना, उस वेबसाइट में सुंदर पिचाई के बारे में ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुंदर पिचाई के बारे में सर्च किया और बिल गेट्स का इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, ये गलत है। अगर ये सेम थीम को फॉलो करता है, हाँ अगर हमने सुंदर पिचाई के बारे में सर्च किया तो नेक्स्ट पेज में भी सुंदर पिचाई, उसके बाद भी सुंदर पिचाई। तो अगर ये कलेक्शन ऑफ सेम पेज हुआ, अगर सब आपस में रिलेटेड है, तो तब इसको वेबसाइट कहेंगे। तो वही है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ रिलेटिव वेब पेज दैट फॉलो द सेम थीम, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में, एंड आर कनेक्टेड यूजिंग हाइपरलिंक एंड हाइपरटेक्स्ट। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया आपको, हाइपरलिंक और हाइपरटेक्स्ट से कनेक्ट होने का मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे आपको ले जाएगा कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ आईएसपी। तो ये जनरली ऑब्जेक्टिव में आएगा या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, या फिर वन वर्ड में आता है, वन वर्ड टू वर्ड में, ठीक है। तो आपको बताना है कि दो एग्जांपल बताइए आईएसपी का। तो आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, तो जो कंपनी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है उसी को इंटर आईएसपी कहते हैं। तो अभी बहुत है, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है। तो आप कभी भी एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है।
तो व्हाट इज डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो डब्ल्यू 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 क्या है? तो डब्ल्यू 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 जो है, यानी कि W3 भी इसको कहा जाता है। तो W3 क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये इज अ सिस्टम ऑफ द इंटरनेट that support hypertext and multimedia to access several internet protocols on a single interface। तो देखो www क्या है, आप अगर आप सिंपल एकदम आप अपने एक्सपीरियंस से समझो, प्रैक्टिकल लाइफ से समझो, तो www क्या है? आप कुछ भी सर्च करते हो, देखते हो कि www के पास लोकेट है। तो ये क्या है? एक इंटरनेट सर्वर, एक बिगेस्ट सर्वर है जो हाइपर टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, मल्टीमीडिया, ये सब सारा। मल्टीमीडिया क्या है पहले बता दो। मल्टीमीडिया क्या है? कलेक्शन ऑफ, बोल सकते हो आप, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सब जो है मल्टीमीडिया कहलाता है। तो यही है, www is a system of internet that support hyperlink, hypertext, or you can say that hyperlinks and multimedia to access several internet protocols on a single interface। तो यह एक सिंगल इंटरफेस में हमें मल्टीमीडिया और कुछ प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करता है ये। अगर अगर आप नेटवर्किंग चैप्टर पढ़ा होगा तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है और प्रोटोकॉल क्या क्या लगते हैं इंटरनेट पे आप जानते होंगे। तो आप, ये जो है डब्ल्यू 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 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हमारा यही मोस्ट, मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैंने इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया। अगर और भी क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ लेना चाहिए, जैसे इंटरनेट का डेफिनेशन आप पढ़ लेना, नेटवर्किंग का डेफिनेशन पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर पार्ट से आप सारे जो हैं, जो जितने क्वेश्चन बन सकते थे उसी में है। और ये जो है थोड़ा हटके थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।